यहाँ पे एक ही चीज के लिए आए हूँ, मोदी जी से मिलने। उन्होंने मुझे हाई भी किया, अरे मैं दिल खुश हो गया। मैंने उनकी फोटो भी खींची। उन्होंने कश्मीर से 370 आर्टिकल हटाया है, जिससे यहाँ पे बहुत अमन है, शांति है। यहाँ पे हम जी खोल के जी सकते हैं। और वैसे भी आपको तो पता ही होगा, जैसे ही कोई नौजवान जाता था अपने घर से बाहर, उसकी वहीं से उनके घर के बाहर ही उनकी लाशें आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि पीएम मोदी की वजह से अभी ये सब चेंज हो गया है। ये जितना भी चेंज हुआ है, इसका जितना भी थैंक यू है वो दो लोगों को जाता है। पहला पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी। परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। $140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से मैं कह रहा है, यहाँ की पहाड़ियों से भी गूंज सुनाई दे रही है, यहाँ की नदियों के कलरव में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं और एक ही आवाज आ रही है। और क्या पूरे देश में से अब की बार 400 बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 बार, एनडीए सरकार। कान में कुछ लगा दीजिए अगर आपको बहुत आपत्ति है तो। पता नहीं क्यों नेता प्रतिपक्ष को इस पे चिढ़ है। और हम ये से नहीं दे सकते। हमारे लिए हमने इनका इंटरव्यू देखा है, वो कहते हैं आप मुझे उत्तर का प्रश्न दीजिए। हम उत्तर का प्रश्न कहाँ से दे दें? आप प्रश्न का उत्तर पूछिए ना। तो हम उनको अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो वो ऊपर से नीचे ले आएंगे, उल्टा ही कर देंगे ना। विलोम शब्द पे चलते हैं तो हम विलोम कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। आजकल थोड़ा जातिगत पे ज्यादा चल रहा है उनका, क्या आपकी जाति क्या, आपकी जाति क्या है, इतनी जाति के ऊपर पहुंचे क्या? पत्रकारों को भी पूछ रहे हैं। देखिए वो क्या है ना, जब कोई टॉपिक पाता नहीं है ना, तो कोई को ना कहीं से वो ढूंढ के निकालता है। तो उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जातिवाद को ही पकड़ लिया। और हमारे यहाँ देश में जातिवाद कुछ नहीं है। हमारा देश वो है जहाँ पर हर तरीके के जो है रिलीजन रहता है, हर तरीके की कास्ट है, हर तरीके का जहाँ पर त्योहार मनाया जाता है। और यहाँ पर ना हम सारे साथ मिलकर रहते हैं, तभी इस देश को भारत का नाम दिया गया है। वी आर नॉट इंडियंस, क्योंकि हमारे इस इंडियन का नाम किसी और ने दिया है हमें। वी आर भारतीय एंड कल्चर पर प्राउड पूरा होना बिल्कुल है। हम हिंदुत्व के हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं और हमें बिल्कुल प्राउड है। जो हमारे देश का जो है हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, हम उसी को तो जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम कैसे किसी को भी उठा के बना दें, किसी को भी सीट पकड़ा दें? और हम ये से नहीं दे सकते। हमारे लिए हमने इनका इंटरव्यू देखा है, वो कहते हैं आप मुझे उत्तर का प्रश्न दीजिए। हम उत्तर का प्रश्न कहाँ से दे दें? आप प्रश्न का उत्तर पूछिए ना। तो हम उनको अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो वो ऊपर से नीचे ले आएंगे, उल्टा ही कर देंगे ना। विलोम शब्द पे चलते हैं तो हम विलोम कर देंगे। के बाद से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में, यह आंकड़ा याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट में 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, यानी 7 दशक में। जबकि बीते 10 वर्षों में, सिर्फ 10 वर्षों में 6,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। जितना काम 7 दशक में हुआ, उतना मैंने 1 दशक में करीब किए दिया है। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में करीब 2,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है। पावर सेक्टर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। आज ही अरुणाचल में दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है, यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रहा है। के बाद से एक राजनेता जिसका चुनावी गणित वहीं से शुरू होता है जहां विरोधियों की सोच खत्म होती है। नाम है अमित शाह। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री
दुनिया के सबसे ताकतवर चुनावी गठबंधन के चेयरपर्सन, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहाँ भेजा। राजनीति के करीब 40 साल के करियर में अमित शाह ने संघर्ष और कामयाबी के बीच लंबा सफर तय किया। सिर्फ 19 साल की उम्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने वाले अमित शाह 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बने और 2019 में देश के सबसे कम उम्र के गृह मंत्री भी। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि बतौर गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी कामयाबी मानी गई कश्मीर में बिना किसी हिंसा के संविधान से धारा 370 को हटाया जाना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाना और अंग्रेजों के बनाए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून में अभूतपूर्व संशोधन करना। अमित शाह को उनके विरोधी भी राजनीति का चाणक्य मानते हैं और बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि शाह है तो कुछ भी संभव है। मैंने मोदी जी को बहुत करीब से देखा है, कई सालों से उनके साथ काम किया है। लालू जी ने एक महीने में सही ही कहा है कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। परिवार जिनका होता है वो बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करता है, सत्ता पर बिठाने का प्रयास किया है। इस व्यक्ति ने 40 साल से केवल और केवल देश की जनता के लिए काम किया है। 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मैंने एक दिन छुट्टी लेते हुए इनको नहीं देखा है। सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक अहर्निश काम काम काम, एक दिशा में काम और सेल्फलेस काम करते हुए मैंने देखा है और इसी का परिणाम है कि उनके नेतृत्व में इतनी बड़ी कैडर खड़ी हुई है और देश आज दुनिया में सर्वप्रथम बनने के लक्ष्य के साथ संकल्प लेकर 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास भरकर देश आगे बढ़ रहा है। कि परिवारवादी पार्टियां कभी ये राजनीति नहीं समझ पाएंगी क्योंकि इनके जीवन का लक्ष्य कभी भी देश नहीं रहा है, देश का गरीब नहीं रहा है, देश की जनता नहीं रही है, देश का सम्मान नहीं रहा है। उनका लक्ष्य केवल और केवल अपने बेटे बेटियों को राजनीति में उच्चस्थ स्थान पर बिठाना रहा है। वो सहन ही नहीं कर सकते कि एक गरीब घर का बेटा को इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार बनेगा और सफल प्रधानमंत्री बनकर देश को महान बनाएगा। वो सहन ही नहीं कर सकते। गोवा के जुआरी ब्रिज से अरब सागर के नजारे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजमार्गों और उच्च गुणवत्ता वाले पुलों का निर्माण जिस तेज रफ्तार से हो रहा है, उससे भारत आज अमेरिका के बाद सबसे बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश बन गया है। उसी कड़ी में गोवा के जुआरी नदी पर बना केबल ब्रिज वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग की मिसाल है। पंजिम मैंगलोर खंड के NH 66 पर बना ये ब्रिज देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, जो उत्तरी गोवा में बम्बोलिम को दक्षिण गोवा के वेरना जंक्शन से जोड़ता है। 640 मीटर लंबे इस केबल स्टे ब्रिज के दोनों तरफ 13 किलोमीटर लंबाई के अप्रोच रोड का काम भी 2530 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। आगे 270 करोड़ रुपए की लागत से इस पर 125 मीटर ऊंचा ऑब्जर्वेटरी टावर बनाया जा रहा है, जिसमें दर्शन गैलरी से लेकर कैफेटेरिया तक सब कुछ होगा। वहां से अरब सागर का खूबसूरत विस्तार दिखेगा। साथ ही टावर के शिखर तक जाने के लिए कैप्सूल लिफ्ट और वॉकवे पुल भी बनाया जाएगा। इससे एक तरफ गोवा के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, तो दूसरी तरफ सैलानियों का मन मोहने वाला खूबसूरत नजारा भी।